Welcome back to the series of 12 Jyotirlinga of Shiva on TWM, episode 3. आज हम इस एपिसोड में भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के बारे में बात करेंगे, जो कि कालों के काल महाकाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिप्रा नदी के तट पर बसी नगरी अवंतिका में विराजमान है, जिसे अब हम उज्जैन के नाम से भी जानते हैं। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से शिव के उस रूप के लिए की जाती है जो कि काल यानी कि समय और मृत्यु को नियंत्रित कर सकते हैं। इस ज्योतिर्लिंग को लेकर 3 कथाएं प्रचलित हैं। हम इस वीडियो में तीनों कथाओं का वर्णन एक एक करके विस्तार में करेंगे। शिव पुराण में वर्णित कामदेव और महाकालेश्वर की कथा। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने संसार से मोह भंग कर लिया और वे ध्यान में लीन हो गए। इस दौरान देवताओं और समस्त संसार पर अत्याचारों का प्रकोप बढ़ने लगा। सभी देवता इस बात से चिंतित हो गए कि जब तक भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से नहीं होगा, तब तक संसार में शांति स्थापित नहीं होगी। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वह भगवान शिव के ध्यान को भंग करके उन्हें देवी पार्वती की ओर आकर्षित करें। कामदेव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और भगवान शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। कामदेव ने अपने पुष्पों से भरे बाणों का प्रयोग किया और उनका एक बाण भगवान शिव के ऊपर चला, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। इस पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोला और प्रचंड अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तो पूरे संसार में हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रति अपने पति की मृत्यु पर विलाप करने लगी। भगवान शिव को अपनी क्रिया पर पछतावा हुआ और उन्होंने रति को आश्वासन दिया कि कामदेव पुनः जन्म लेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने अपने क्रोध को शांत करने के लिए ध्यान में बैठ गए और उनके क्रोध से उत्पन्न ऊर्जा से एक ज्योतिर्लिंग का प्रकाट्य हुआ। यह ज्योतिर्लिंग वही महाकालेश्वर है जो उज्जैन में स्थित है। उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। वे शिव की पूजा में लीन रहते थे और भगवान शिव का महाकाल रूप उन्हें विशेष रूप से प्रिय था। चंद्रसेन ने अपने महल में शिवलिंग की स्थापना की थी और नियमित रूप से उसकी पूजा करते थे। उनकी भक्ति और निष्ठा ऐसी थी कि भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य चूड़ामणि दिया था, जो उन्हें अपार शक्ति प्रदान करता था। राजा चंद्रसेन की भक्ति और उनकी इस विशेष चूड़ामणि के कारण अन्य पड़ोसी राजा उनसे ईर्ष्या करने लगे। वे इस चूड़ामणि को प्राप्त करना चाहते थे ताकि वे भी शक्तिशाली बन सकें। एक दिन वे सभी राजा एकत्रित होकर चंद्रसेन पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। उसी समय उज्जैन में एक गरीब ग्वाला अपने पुत्र के साथ रहता था। उसका पुत्र भी भगवान शिव का भक्त था और उसने राजा चंद्रसेन को शिव की पूजा करते हुए देखा था। वह बालक चुपके से महल में गया और वहां जाकर शिवलिंग की पूजा करने लगा। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान शिव ने उसकी पूजा स्वीकार की और प्रकट हुए। भगवान शिव ने बालक की पूजा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वे स्वयं उसकी और उज्जैन की रक्षा करेंगे। उसी समय भगवान शिव ने चंद्रसेन को भी दर्शन दिए और कहा कि वे उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। शिव ने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया और चंद्रसेन को उनकी चूड़ामणि लौटाई। इसके बाद भगवान शिव ने उज्जैन में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया, जो आज भी उज्जैन में पूजित है। अवंती नगरी, वर्तमान में जिसे उज्जैन कहते हैं, में चंद्रसेन नाम के एक परम शिव भक्त राजा थे। उनके राज्य में एक साधु और उसके शिष्य रहते थे, जो कि शिवलिंग की पूजा करते थे। एक दिन साधु के शिष्य ने शिवलिंग के सामने उपवास किया और अपने मन की शांति के लिए शिव से प्रार्थना की। शिव जी उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। इस घटना के बाद उज्जैन में दूषण नामक एक दैत्य ने हमला किया। दैत्य ने अपने बल से साधु के शिष्य को परेशान करना शुरू किया और उसे मारने का प्रयास किया। शिष्य ने शिव जी का आह्वान किया। तब भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने दूषण दैत्य का वध कर दिया।
इसके बाद उज्जैन के राजा चंद्रसेन और सभी नागरिकों ने शिव जी से अनुरोध किया कि वे वहीं निवास करें और उनकी रक्षा करें। भगवान शिव ने भक्तों की इच्छा को स्वीकार कर लिया और महाकाल के रूप में वहां स्थित हो गए। तब से यह स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह मंदिर महाकाल के रूप में भगवान शिव की पूजा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और इसका धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इस ज्योतिर्लिंग का इतिहास भी बड़ा रोचक है। सन 1235 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण कर इस ज्योतिर्लिंग को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने इस शिवलिंग को मंदिर के पास बने कुएं में करीब 500 साल तक छुपा कर रखा। इसके बाद भी कई बार मुस्लिम शासकों द्वारा इस पर आक्रमण किया गया, लेकिन आज भी इसने अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखी है। यहाँ पर कई ऐसी धरोहर हैं जो उज्जैन को महा उज्जैन बनाते हैं। शुरुआत में काल गणना का केंद्र बिंदु इसी को माना जाता था और विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किए गए संवत की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। यहाँ पर शक्तिपीठ, भगवान भोलेनाथ और कुंभ तीनों का मिश्रण मिलता है और यहाँ पर कुंभ 12 साल में एक बार लगता है, जो कि सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। महाकाल को इस शहर का राजा भी माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ कोई राजा रात को नहीं रुक सकता। यानी यहाँ उच्च पद पर पदस्थ जैसे सीएम, पीएम रात में नहीं रुक सकते हैं। ये ज्योतिर्लिंग अपनी भस्म आरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कहा यह भी जाता है कि पहले ये आरती मनुष्य के चिता की राख से होती थी, लेकिन अब ये कपिला गाय के गोबर से बने भस्म से होती है। महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद जूना महाकाल के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी दर्शन को पूर्ण माना जाता है। महाकाल ज्योतिर्लिंग को 3 खंडों में बांटा गया है। ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर, निचले खंड में महाकालेश्वर। नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन साल में एक बार नाग पंचमी के दिन होता है। महाकालेश्वर के पास ही काल भैरव का मंदिर है, जिस पर मदिरा का चढ़ावा चढ़ता है, जिसके लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर के दर्शन मात्र से ही भक्तों को उनके समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में शांति और संतुलन की प्राप्ति होती है।